नमस्कार, मैं रानी अनिमा शर्मा हिंदी व रानी मैम चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में आगे की भाषा का स्वरूप के बारे में बता दिया था। चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम जानेंगे हिंदी भाषा का परिवार। तो हिंदी भाषा का परिवार के बारे में आइए जानते हैं। हिंदी भाषा का परिवार एक ऐसा परिवार है जिस प्रकार मनुष्य का अपना वंश और परिवार होता है, ठीक उसी तरह हिंदी भाषा का भी है। जैसे हम लोग का परिवार होता है, परिवार में सारे लोग होते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा का भी परिवार है। किसी एक भाषा परिवार की समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ माना जाता है। जब एक जगह के निवासी दूर दराज में जाकर बसते चले गए, तब वहाँ की भाषा और इनकी भाषा के मेल से एक तीसरी भाषा का विकास होती चली गई। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश मूल भाषा से निकलकर विकसित हुई, सम्मिलित रूप से एक भाषा परिवार कहलाती है। फिर कालांतर में उनके भी उप परिवार बनते चले गए। यहाँ पे कहा गया है कि भाषा जो एक बोली गई उससे अनेक तरह की भाषाएं निकलती गई हैं। कहीं पे किसी तरह का भाषा, कहीं पे किसी तरह का भाषा का उपयोग किया गया। यहाँ पे कहा गया है हिंदी तथा उत्तर भारत के अधिकतर भाषाएं सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, नेपाली, विदेशी भाषा आदि आर्य परिवार की भाषाएं मानी जाती है, जिनका मूल स्रोत संस्कृत है। यह आश्चर्य की बात है कि संस्कृत जिस मूल भाषा से निकली है, उसी से ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं भी विकसित हुई है और आज इन्हीं की अनेक वंशज भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन आदि हैं। अतः इस समस्त भाषा परिवार को भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती है, भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती है। इन्हें क्रमशः वैदिक संस्कृति, अलौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत तथा अपभ्रंश है। इन्हीं से सैकड़ों वर्षों में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा का मतलब कहना है कि हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बंगला, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं को आर्य परिवार की भाषा माना गया है, जिसका मूल स्रोत संस्कृत। ये सब भाषाएं जो संस्कृत से निकली गई हैं। आश्चर्य बात ये है मानी जाती है जिनका मूल स्वरूप संस्कृत है, जिस मूल भाषा से निकली है उसी से, यानी संस्कृत से ही ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं भी विकसित हुई है। आज इन्हीं की वंशज अनेक भाषाएं हो गई हैं, अंग्रेजी, जर्मनी आदि। तो इसी तरह के अनेक भाषाएं हैं। उत्तर भारत में अलग भाषा, तो दक्षिण भारत में अलग है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम संपूर्ण विश्व में भारतीय उरूप द्रविड़ भाषा परिवार के अतिरिक्त अनेक भाषा परिवार है। आइए हम जानते हैं हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है। जो आजकल हम लोग बोलते हैं भाषा, ग्रामीण परिवार में जो भी बोलते हैं या आपस में जो भी बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो भी बात करते हैं उनका जो उद्भव हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। यह लगभग 500 से 1000 के बीच में हुआ था। उस समय इसके कई रूप प्रचलित थे। सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि इन्हीं भाषाओं से अन्य भाषाएं निकली है। अपभ्रंश पाली एवं प्राकृत से विकसित हुई और पाली प्राकृत वैदिक से। यहाँ पे कहा गया है जो हमारा जो 500 से 1000 के बीच में भाषा उत्पन्न हुआ,
कई भाषाएं निकली हैं। अपभ्रंश पाली एवं प्राकृत से विकसित हुई और पाली प्राकृतिक वैदिक संस्कृत से, जैसा कि सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि इन भाषाओं के अनेक भाषाएं निकली हैं। अपभ्रंश जो निकली है जनसाधारण भाषा पाली से निकली है एवं प्राकृत से विकसित हुई है। अपभ्रंश भाषा है जो पाली से निकली है और प्राकृत से विकसित हुई है। पाली प्राकृत वैदिक और पाली और प्राकृत जो है वैदिक संस्कृत से उत्पन्न हुई है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख है। हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया संस्कृत से विकसित होने के कारण इन भाषाओं पर संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव है। साथ ही साथ द्रविड़ भाषा परिवार का भी इन पर इन समस्याओं का प्रभाव है और द्रविड़ भाषा परिवार का संस्कृत है। साथ ही साथ द्रविड़ भाषा परिवार का इन भाषाओं पर प्रभाव है और द्रविड़ भाषा परिवार पर संस्कृत का प्रभाव है। इसी के आगे मैं और इसके बारे में बता देती हूँ। हिंदी का आधुनिक रूप, इसमें जो आजकल की भाषाएं बोली जाती हैं उसी के बारे में, खड़ी बोली के बारे में है। चाहे रहने देते हैं, हम इसके बारे में कल समझा दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।